हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2-3 दिन बाद मैं रीडिंग कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। देखते हैं कि आज की रीडिंग कैसी रहेगी। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। व्हाट आर पीपल गॉसिपिंग अबाउट यू। क्या है इनके चर्चा के विषय, ये देखते हैं हम। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजनेट करे वो लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। इंट्यूटिवली आपको समझ में आ जाएगा कि बारे में आपके क्या बातचीत हो सकती है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हाई प्रीस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गजब के कार्ड हैं। द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, हर्मिट और 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। लोग आपसे से ज़्यादा बात करने के लिए लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। आपके बारे में क्यूरियोसिटी रहती है, इनको जानना चाहते हैं क्योंकि आप इनको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव दिख रहे हैं। हाई प्रीस्टिस के आप रूप में आपको देखते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है और जब से आप थोड़ा कम बोलने लगे हैं, लोगों को आप में एक मिस्टीरियस एनर्जी दिखाई दे रही है। और आप में से कई लोगों के बारे में एक ये गॉसिप होती है कि आपने पता नहीं कौन कौन सी डिग्री ले रखी है, कौन कौन सी आपने पढ़ाई कर रखी है। और बाहरी रूप से तो आप जो भी करते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी आँखों से, आपकी नज़रों से, आपके हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता है कि आप अब एक खुली किताब नहीं है। इस बारे में गॉसिप होती है कि अब आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए, कुछ छुपाते हैं आप, ठीक है ना। तो ये जो आप छुपाते हैं, अपने भले के लिए छुपाते हैं। किसी को दिमाग में अगर इससे खुजली चल रही है तो उसे चलने दीजिए, उसका इलाज करना हमारा काम नहीं है। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप करते हैं कि आप दिनों दिन मैच्योर होते जा रहे हैं और एक पावरफुल एनर्जी में आप आते जा रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप ना भावनात्मक रूप से काम नहीं लेते। आपकी एनर्जी ऐसी है कि बुद्धिमत्ता आपके जीवन के केंद्र में है। हर कार्य बुद्धिमानी से करना, बुद्धिमानी से निर्णय लेना, है ना। इमोशंस को एक साइड रखकर काम करना, ताकि इमोशन में बहकर आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। जो बात जैसी है आप वैसी कहते हैं, ठीक है। बकवास आप सुनते नहीं, टॉक्सिक लोगों को पास में रखते नहीं। एक मतलब कट थ्रोट एनर्जी, जैसे ये तलवार लिए हुए है ना, काट डालेंगी। बहुत डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो चली है। इस बारे में लोग गॉसिप करते हैं कि बहुत तेज़ हो आप। यहाँ पर लोग ये देखते हैं कि आप में आगे बढ़ने की बहुत आकांक्षा है, बहुत ही ज़्यादा इच्छा है और आपको अब कोई रोक नहीं सकता। आपकी लाइफ में इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली कि आपकी लाइफ में ग्रे कुछ भी नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। या तो ब्लैक है या वाइट है, बीच में आप नहीं लटकते। बहुत एक्शन मोड में आप यहाँ पर हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आपके जीवन में चिंतन का महत्व बहुत बढ़ गया है, ठीक है। चिंता से चिंतन तक आप, ये एक झूला डला हुआ है जिसमें आप मूव करते रहे, लेकिन अभी आप बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ते हैं और चिंतन का आपके जीवन में बहुत महत्व हो गया है। हर बात को सोच समझ के आप फैसला लेते हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में ये भी गॉसिप होती है कि आपकी लाइफ में, आप में से कई लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है अभी भी। और आपका जो ज़्यादातर समय इस बात पे फोकस रहता है कि मैं अपनी अबंडेंस को कैसे बढ़ाऊँ, मैं अपनी ग्रोथ को कैसे अचीव करूँ, कैसे अपनी मनी और फाइनेंस को बेहतर करूँ। फालतू चीज़ों में आपका दिमाग नहीं है, अपनी ग्रोथ पे आपका ध्यान है। आप में से जो लोग मैरिड हैं उनको एक अच्छे पारिवारिक इंसान के रूप में देखते हैं। जो मैरिड नहीं है उनको ऐसे पर्सन के रूप में देखा जाता है जो एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में जोड़ीदार हो सकता है।
और आपकी समृद्धि की भी यहाँ लोग कामना करते हैं। गॉसिप ये है कि सपने के रूप में आप कि काश आप मिल जाएं किसी को तो परिवार कितना बढ़िया हो। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल हों और आपके बारे में लोग सपने देखते हों। यहाँ पर लोगों के बीच में ये भी गॉसिप होती है कि आपका दिल किसी बात से ज़रूर टूटा है, और ऐसा वक्त भी आपने देखा है जब आपको एक छोटी सी रोशनी भी नहीं दिख रही थी, उसकी तलाश में थे आप, बहुत परेशान थे कि कहीं से तो रास्ता मिले, मैं जीवन में क्या करूं, अकेला पड़ गया हूं या पड़ गई हूं। और लोग इस बारे में गॉसिप करते हैं कि आप ना दो कश्ती के सवार, आप में से कई लोग अभी भी हैं। दो कश्ती इन द सेंस ये कि आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, आपको लाइफ में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठकर ये दोनों सिचुएशन में बखूबी बैलेंस बनाना सीख लिया है। भले आपको रास्ते नज़र ना आते हो तो भी आप बैलेंस बनाना सीख गए हैं। आपके प्रति एक आकर्षण और जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है कि आपसे बात की जाए, आपसे कांटेक्ट किया जाए। सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल को ये लोग देखते हैं, कई लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। फिर ये बाद में आपसे पूछना भी चाहते किसी सर मैंने या मैडम मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो आप कहते अरे मैंने तो देखा ही नहीं फेसबुक। हालांकि आपने सब कुछ देखा है लेकिन आप उनको झेलेंगे नहीं। इस तरह की बात यहाँ पर है। तो बात करने के लिए तरसने वाली एनर्जी यहाँ पर निश्चित रूप से आई है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। अच्छा है, आपका व्यक्तित्व ऐसा बना हुआ है, ये अच्छा है ना, किसी के लिए खुली किताब बनो, बल्कि अपने दुखों से ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ो। दुनिया को बता दो कि ना जीवन जो है परिपूर्णता से कैसे जिया जाता है, कैसे हम बहुत ही बेहतर लाइफ अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आपके ऊपर जो वर्क लाइफ में और परिवार में जो वर्कलोड है उसके बारे में गॉसिप होती है कि मतलब हाउ कैन यू हैंडल सो मैनी थिंग्स इन वन टाइम। इतनी सारी जिम्मेदारियों को आप कैसे उठाते हो, और आप उठा ही रहे हो, उसके बाद भी आप थकते नहीं, हारते नहीं, और आपकी जिम्मेदारियों को और वर्क एथिक को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बातचीत के रूप में लिया जाता है। पीठ पीछे आपके परिश्रम की बहुत ही ज़्यादा बात होती है। तो अगर आपको सामने से कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, लोग जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने जीवन में हमेशा बर्बादी के बाद नए फूल खिलाए हैं, बीजों में अंकुरण आपके आया है, आपके द्वारा बीजों को अंकुरित किया गया है, ये पक्की बात है। और इस बारे में ये बातचीत होती है कि आपके जीवन को किसी भी भांति ब्लॉकेज नहीं डाले जा सकते, किसी भी तरह से ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। इस तरह की बात यहाँ पर है। मैं कुछ स्मॉल मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि आपके बारे में लोगों के बीच क्या गॉसिप होती है। डिवाइन प्लीज़ मुझको कुछ मैसेजेस दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स की रीडिंग को परफेक्टली कर पाऊँ। परेशान किसी बात से, आप लोगों में से कई लोग किसी बात को लेकर परेशान देखे जाते हैं। ऐसी बातचीत होती कि आप परेशान हैं मुद्दे की जड़ तक। लोग आपकी जो लाइफ को देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनकी वजह से आपको ना किसी भी तरह से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप हमेशा ऐसे इंसान हैं जो हमेशा किसी बात के तल तक जाएंगे, खोजेंगे, जांच करेंगे, तभी आप किसी की बातों पे विश्वास करेंगे। एक विश्वास आपको इतनी जल्दी किसी पे नहीं होता है। हेल्पफुल नेचर है आपका, मदद करते हैं आप लोगों की, आपके हेल्पफुल नेचर को अप्रिशिएट किया जाता है। लीप ऑफ फेथ, ठीक है, आपने एक नई छलांग मारी है और विश्वास किया है डिवाइन के ऊपर, इसके बाद से आपकी लाइफ बेहतर देखी जा रही है। हार्ड वर्किंग, ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप लोग हार्ड वर्किंग हैं। जेलेसी अराउंड यू, आपके आसपास कई लोग जेलस लोग हैं। राजेश जी आपका नाम आया है। आपके बारे में गॉसिप होती है कि आप सब कर सकते हो, ऐसी कोई बात, कोई काम नहीं जो नहीं कर सकते। स्वार्थी लोग आपके आसपास हैं, ठीक है, इस बारे में अच्छे लोग बातचीत करते हैं कि आपके आसपास स्वार्थी लोग हैं।
मनी इशू मैंने आपको बताया था, मनी को लेकर परेशानी है आपके, ये भी आपके बारे में बातचीत होती है। लेट नाइट कमिंग एट है होम, आपके बारे में गॉसिप होती है कि आप ना बड़ी रात को आते हो पार्टी शार्टी करके या कहीं से जॉब से, उस बारे में गॉसिप होती है। आपके पड़ोसी कर सकते हैं ये। प्लेयर्स अराउंड यू, ठीक है ना, आप पर क्रश रखने वाले बचकाने मूर्ख लोग आपके आसपास हैं। गलत निर्णय, आपके द्वारा एक गलत निर्णय पास्ट में लिया गया है। हर्ष जी आपका नाम आया है। और लास्ट कार्ड है यू आर ओके विथ योर सेल्फ, आप अपने साथ मस्त हो, आपको किसी की एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है और इस बारे में ये लोग गॉसिप करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।